उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगभग 20 विधानसभाओं का खेल बनाना और बिगाड़ना ददुआ के हाथ में था। ददुआ बंदूक की नोक पर यहाँ पर वोट डलवाता था। ददुआ ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, मगर कई नेताओं को उसने सांसद और विधायक बनाया। ददुआ ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठा लिया और डाकू बन गया। मगर यहाँ से शुरुआत होती है उसके कत्ल करने की। शुरुआत एक दो नहीं बल्कि 200 से भी ज़्यादा लोगों को ये मार डालता है और लगभग 150 के आसपास अपहरण करता है, लूट भी करता है। लगातार उसका आतंक बढ़ता चला जाता है। आतंक के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी बढ़ रही थी, इसीलिए सरकार की नाक में दम कर रखा था। ददुआ को पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च करने पड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। पुलिस को मिलता है तो सिर्फ उसका मरा हुआ शरीर। कहानी बहुत दिलचस्प है, आइए इतिहास के आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के देवकली गांव में शिव कुमार पटेल का जन्म होता है। शिव कुमार अपने छोटे भाई बाल कुमार के साथ पिता के सहारे ही जीवन गुजारा करते थे। पास के गांव रायपुरा के रहने वाले जगन्नाथ ने शिव कुमार के पिता राम प्यारे को पूरे गांव में नंगा करके घुमाया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उस दिन शिव कुमार कसम खाता है कि मैं अपने पिता का बदला ज़रूर लूँगा। वो दिन भी आता है। 16 मई 1978 को उसने अपने पिता का बदला ले लिया, यानी जगन्नाथ को इसने मार दिया था। पुलिस आती है और शिव कुमार पटेल को ले जाकर थाने में बंद कर देती है। तो 3 साल बाद जेल से छूटकर आता है और यहीं से शिव कुमार की नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। जंगल और बीहड़ में रहकर शिव कुमार चंबल के कुख्यात डकैत राजा रगोली और गया कुर्मी की गैंग में शामिल हो गया। वहाँ कई सालों तक डकैती के साथ तेंदुपत्ता के कारोबार को सीखता रहा और उनके साथ लूट, डकैती, किडनैपिंग जैसी वारदातों का अंजाम देता रहा। 1983 में डाकू राजा रगोली की हत्या हो जाती है और गया कुर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद गिरोह का संचालन ददुआ और सूरजभान दोनों मिलकर करने लगे थे। 1984 में सूरजभान की गिरफ्तारी हो गई थी। सूरजभान की गिरफ्तारी के बाद गया कुर्मी के इशारे पर शिव कुमार उर्फ ददुआ ने अपना गिरोह बना लिया। ददुआ चर्चों में तब आया जब उसने 20 जून 1986 में रामू कपुरवा गांव में मुखबिरी के शक में 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद ददुआ ने 1992 में मडायन गांव में 3 लोगों की हत्या कर उस गांव को आग के हवाले कर दिया था। चित्रकूट का जंगल डकैतों की बंदूक की गोलियों की आवाज़ से गूंजता रहता था। इस जंगल में पुलिस भी जाने से कतराती थी। वजह यह थी कि जंगल में डकैत खुलेआम रहा करते थे। ये वही समय था जब यहाँ डाकू शिव कुमार उर्फ ददुआ की तूती बोलती थी। ददुआ अमीरों से बहुत सारे पैसे लिया करता था और गरीबों में बांट दिया करता था। कहते हैं ददुआ ने धीरे धीरे करके इन इलाकों में उत्तर प्रदेश, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, राजस्थान और मध्य प्रदेश का दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, लगभग इन इलाकों में 5000 बेटियों की शादी करवाया अलग अलग समय में। बताया जाता है कि 1992 में ही ददुआ फतेहपुर के नरसिंहपुर कबरहा गांव में पुलिस के चंगुल में फंस गया था। बचने की संभावना कम थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और ददुआ के साथियों के मारे जाने के बाद भी ददुआ बच निकला। कहा जाता है कि उसने भगवान से प्रार्थना की थी, अगर मैं आज यहाँ से बच निकला तो यहाँ पर एक मंदिर बनवाऊँगा। जब वो बच गया था तो उसने उस गांव में एक मंदिर बनवाया है। आज भी इस मंदिर में ददुआ और उसकी पत्नी की मूर्ति लगी हुई है। ददुआ डकैत का 3 राज्यों में आतंक था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उस पर लगभग 400 मामले दर्ज थे, जिसमें 200 अपहरण, डकैती और 150 मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ददुआ पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी ददुआ की सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। ददुआ ने राजनीतिक गुण से खुद को किंगमेकर बनाया और कहा जाता है कि
जंगल में बैठकर ही ददुआ लोगों के वोट डलवाता था। बुंदेलखंड में कोई भी चुनाव होता तो ददुआ के समर्थन के बिना कोई जीत नहीं सकता था। ददुआ का फ़ायदा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने खूब उठाया। ददुआ के 500 गांवों के प्रधान थे जो लगभग 10 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखते थे। ददुआ खुद तो नेता नहीं बन सका, लेकिन अपने भाई बाल कुमार पटेल को मिर्ज़ापुर सीट से सांसद बनाया। अपने बेटे वीर सिंह पटेल को करवे से विधायक बनाया। ददुआ की बहू पंचायत अध्यक्ष थी और उसने भतीजे को भी पट्टी से विधायक बनवाया था। ददुआ इस जंगल का बेताज बादशाह बन गया था। पुलिस तो उसका कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एसटीएफ ने 22 जुलाई 2007 में मुठभेड़ के दौरान ददुआ और उसके 5 साथियों को मार गिराया और फिर इन गिरोह के सभी मेंबर्स का भी सफाया हो गया था। इन डकैतों के मरने के बाद जंगल में गोलियों की नहीं, पंछियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। दोस्तों, ददुआ की कहानी सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनी और अपनों का हमेशा ख्याल रखते रहें।